का हमारे YouTube चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग नया चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है। CGPSC चाहे प्री का एग्जाम हो या मेंस का हो या फिर व्यापम के जितने भी एग्जाम हो, पटवारी हो, मंडी निरीक्षक हो, रेवेन्यू इंस्पेक्टर हो, फूड इंस्पेक्टर हो या और भी जितने पीडीओ हो या फिर मंडल संयोजक, जितने भी प्रकार के एग्जाम्स हो, सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बैंक का पीओ हो या क्लर्क हो, एसएससी में जितने भी टाइप के हैं, चाहे एलडीसी हो, यूडीसी हो, चाहे जीडी लेवल का हो, इसके अलावा रेलवे का भी जितने भी ग्रुप हो, उन सभी प्रकार के एग्जाम्स में ऐसे मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और उससे जुड़े हुए फॉर्मूले वगैरह के बारे में जान लेंगे और फिर उसके बाद उससे कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना भी न भूलें और एक दूसरे तक शेयर अवश्य करें। तो पहले मेन समझते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होता है। ध्यान देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज मान लीजिए उसमें भी वही मूलधन दिया रहेगा, दर भी दिया हुआ रहेगा और समय भी दिया हुआ रहेगा, और बोले कि 2 साल के बाद कितना रुपए चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में होगा, यानी 2 साल का अंत में जो मिश्रधन होगा। ध्यान देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज में 2 साल के अंत में जो मिश्रधन होता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज भी उसमें इंक्लूड होता है, वो अगले साल के लिए यानी नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल यानी मूलधन का काम करता है। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में किसी निश्चित दर, किसी निश्चित समय पर जो भी पैसा उधार दिया हुआ रहता है और उसको यदि लौटाता है यानी मिश्रधन के रूप में, तो जो भी अंतिम साल का मिश्रधन होगा वो अगले साल के लिए मूलधन के रूप में काउंटेबल हो जाता है या काउंट हो जाता है। मेन डिफरेंस अंतर इसमें यही है। और ध्यान ये देना है कि साधारण ब्याज में हम लोग डायरेक्ट निकालते थे, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट नहीं निकालते पाएंगे, उसके लिए अमाउंट निकालना पड़ता है यानी मिश्रधन निकालना पड़ता है, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। तो पहले इसके बेसिक को जानते हैं, फिर इस पे आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। मान लेते हैं P यानी प्रिंसिपल मूलधन 5000 रुपए रहे प्रश्न में, और दर 5% रहे और समय 2 वर्ष रहे। ठीक है, और इस पर बोले कि कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करें। तो ध्यान देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट A माइनस P। A का मतलब मिश्रधन माइनस मूलधन, लेकिन यहाँ मिश्रधन पहले निकलेगा तो उसके लिए फॉर्मूला है A बराबर यानी मिश्रधन बराबर मूलधन गुने 1/1 प्लस R/100 के पावर T यानी टाइम समय। अब यहाँ ध्यान देंगे तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट बोला निकालने को, तो बिना मिश्रधन निकाल ही नहीं सकते, तो A का वैल्यू निकालेंगे। तो A बराबर इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे 5000 गुने 1/1, दर का वैल्यू 5/100 और समय 2 दिया है तो सिर के ऊपर 2 लिखेंगे। कहीं n भी लिखते हैं कुछ लोग नंबर ऑफ टाइम को, तो 5 से ये 20 कट जाएगा और यहाँ 5000 और 20 और यहाँ 1 कितना हुआ 21। ध्यान देंगे, जैसे बता रहे हैं वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। यहाँ जो भी आप काटेंगे वो लिखे रहेंगे और उसके बाद यहाँ जो भी रहे, यहाँ पर 1 है तो उसको आपस में ऐड कर देंगे, 20 और 1 21/2। चाहे ऐसे लिखेंगे या फिर वो एक्चुअली भिन्न का जोड़ ही है, मतलब ऐड कर रहे हैं, तो 21/20 का स्क्वायर हो गया यानी 21/20 गुने 21/20। ये कैंसिल 0 2 से 25 बार में कट गया। अब 25 गुने 441/2 यानी जो भी गुना करके भाग लगाएंगे वो अमाउंट आएगा यानी मिश्रधन। तो जब मिश्रधन निकालेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज में
फॉर्मूले के माध्यम से निकाल लेंगे, यानी मिश्र धन माइनस मूलधन। इसके अलावे भी इसमें कुछ बेसिक जो है उस पर ध्यान देना है। हमेशा इसमें जैसे दर और समय यदि वार्षिक बोला तब तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान देंगे यदि प्रश्न में क्या बोले अर्धवार्षिक, ध्यान देंगे अर्धवार्षिक या फिर उसी को बोले छमाही संयोजित हो, यानी छमाही दिया जाता है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं हाफ ईयरली। तो दर और समय यानी हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक और छमाही रहे तो दर में क्या करेंगे, चाहे दर जितना भी दिया रहे उसमें 2 से भाग दे देंगे। मान लेते हैं 10% है तो 10 में 2 से भाग देंगे तो 5% आ जाएगा फाइनल दर, और इसी पे पुट करके वैल्यू निकालेंगे। और समय में क्या करेंगे, समय में 2 गुना कर देंगे। मतलब ध्यान यही देना है क्यों ऐसा करते हैं, तो ध्यान देंगे अर्धवार्षिक है यानी एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हमेशा हम लोगों को क्वेश्चन में वार्षिक तब्दील करना है। तो वार्षिक तब्दील करने के लिए 6 महीने को भाग लगाएंगे 12 से तो 2 बार में, और गुना करेंगे तो भी 2 बार में आएगा, लेकिन दर में भाग देते हैं और समय को आगे बढ़ाते हैं, इसलिए समय में गुना करते हैं। तो मान लीजिए समय में 1 साल रहे तो 2 गुने 1 2 वर्ष हो जाएगा, और इस पर फाइनल आंसर निकालेंगे। मतलब ध्यान, दर में यदि प्रश्न में यदि अर्धवार्षिक, छमाही या इंग्लिश में हाफ ईयरली कॉरेस्पॉन्डिंग हो या संयोजित हो या दे रहे तो दर को 2 से भाग करते हैं और समय को 2 से गुना करते हैं। और यदि प्रश्न में त्रैमासिक रहे या फिर तिमाही रहे या इंग्लिश में क्वार्टरली भी लिखा हुआ रहे, क्वार्टरली, तो वहां पे 4 से क्वार्टरली लिखा हुआ रहे मतलब त्रैमासिक, त्रिमाही, तो वैसी सिचुएशन में दर में क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। मान लीजिए यदि दर 8% है तो 4 से भाग देंगे तो 2%, और समय में गुना कर देंगे। मान लीजिए समय 6 माह है तो 6 गुने 4 यानी कितना, 24 माह, जिसको हम लोग 2 वर्ष समझते हैं। यानी कहने का मतलब है कि दर और समय हमें हमेशा वार्षिक चाहिए। यदि प्रश्न में वार्षिक दिया हुआ है, ईयरली दिया हुआ है, तब चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि त्रैमासिक रहे तो दर को 4 से भाग करेंगे और समय को 4 से गुना करेंगे। और यदि अर्धवार्षिक, छमाही या इंग्लिश में हाफ ईयरली हो तो दर में 2 से भाग करेंगे और समय में 2 से गुना करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज में। ये कंपलसरी स्टेप है, इस पर आपको जरूर ध्यान देना है। इसके अलावा और भी जो कुछ जुड़े हुए कॉन्सेप्ट हैं उनको भी पढ़ते हैं। जैसे ध्यान देंगे कभी कभी आपको यहाँ समय डायरेक्ट 24 माह के जगह 28 माह लिख दे, तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देंगे प्रश्न में यदि 28 माह है तो 28 माह यानी 28/12 वर्ष, यानी 4 तिया 12, 4 सते 28 यानी 7/3, इसको 2 सही 1/3 वर्ष के रूप में लिखें। अब यहाँ पे देखेंगे कि 2 सही है यानी इसको t मान लीजिए और एक जो है उसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। मतलब ऐसा रहे, यानी कहने का मतलब दर जब बटा के रूप में आए तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे, मतलब पूर्णांक के रूप में। और उसके बाद मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है, जैसे a बराबर, लेकिन कब, जब टाइम मिक्स्ड फ्रैक्शन में रहे तब a बराबर p 1/1 प्लस r/100 के पावर t, यानी t का वैल्यू 2 वर्ष है तो वो यहाँ पुट करेंगे, इंटू 1/1, फिर वही r/100 होगा और जो टाइम बचा हुआ है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा x गुने y। और यहाँ पे कुछ भी नहीं क्योंकि जो बचा हुआ टाइम था वो तो यहाँ लिख दिए। और कोई बोलते हैं कि नहीं सर यहाँ 1/3 कर देंगे यानी जो बचा हुआ रहेगा, वैसा नहीं करते हैं।
क्योंकि जब भी पावर के रूप में रहेगा तो 1 वर्ष 2 वर्ष फिक्स्ड ईयर रहेगा तभी रहेगा, और उस टाइप का 1 2 3 नहीं रहे तो बटा के रूप में रहे तो ऐसे नोट करेंगे। मान लीजिए इसी प्रश्न को लेते हैं, मूलधन 5000 रहता और 1/1 दर 5/100 और समय 2 सही 1/3 है, तो पहले ये लिखते T2, फिर 1/1 और दर का वैल्यू वही 5/100 और समय जो बचा हुआ 1/3 XY के रूप में है उसको ले लेते हैं और आसानी से प्रश्नों को हल कर देंगे कैलकुलेट करके। और जब मिश्रधन के रूप में बोला तो मिश्रधन निकाल लेंगे, लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज बोले तो मिश्रधन निकालेंगे और उसके बाद मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आसानी से निकल जाएगा। तो ये सारे आज चक्रवृद्धि ब्याज का बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को हल करते हैं आज की वीडियो में। तो जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर दें हमारे वीडियो को और एक दूसरे तक शेयर भी करें। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे जिससे आपको टोटल कॉन्सेप्ट इसका मिल सके और इसका प्रश्न भी। प्रश्न है रुपए 18,000 पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। ध्यान देंगे प्रश्न में पहले ही वार्षिक दे दिया है, यदि वार्षिक नहीं दिया हुआ रहता तो दर और समय चेंज करते, पर यहाँ चेंज करना नहीं है तो जो दिया हुआ है वो लिख दीजिए। यानी मूलधन 18,000 रुपए, फिर दर 10% और टाइम 3 ईयर यानी 3 वर्ष है। अब बोलता है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो आप चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला बेसिक में पढ़े कि मिश्रधन माइनस मूलधन यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। यानी इससे पहले मिश्रधन निकालना अनिवार्य है और मिश्रधन का फॉर्मूला है A बराबर P। P मतलब मूलधन अंडर ब्रैकेट 1/1 प्लस R/100 के पावर T। अब इसी फॉर्मूले से पहले A निकालेंगे उसके बाद CI निकालेंगे। मेन यही 2 फॉर्मूला है। तो A निकालने का यानी मिश्रधन निकालने का है पहले P 1/1 प्लस R/100 के पावर T। A का वैल्यू निकालना है, मूलधन दिया हुआ है 18,000 1/1 और दर का वैल्यू 10%, तो 10/100 और सिर पे 3 है। यहाँ ध्यान देंगे ये कट गया यानी क्या बचा 18,000 और अच्छे से ऊपर में 1 बचा और नीचे 10, तो 10 और 1 कितना ऐड हो जाएगा तो 11 हो जाएगा। 11/10 और पावर 3 है। पावर 3 मतलब डायरेक्ट भी लिख सकते थे 18,000 गुने 11/10 11/10 11/10 0 0 कट गया, ये 18 और 11 गुने 11 गुने 11 1331। ध्यान देंगे ये पटवारी 2016 का प्रश्न है या नहीं भी हम बोलते हैं तो वो सारे प्रश्न एग्जाम्स में पूछे हुए ही रहते हैं। अब 18 से 1331 को गुना करेंगे, 18 एकम 18 कैरी यानी हासिल 1, 18 दिया 54 और 1 55 5 फिर हासिल 5 18 दिया 54 और 5 59 9 5 18 एकम 18 और 5 23,958 रुपए ये मिश्रधन आएगा। अब प्रश्न में बोला था यदि मिश्रधन या उधार के रूप में कितना बोलता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI क्या होगा तो A माइनस P यानी 23,958 अमाउंट आया यानी मिश्रधन आया और उसमें से मूलधन 18,000 माइनस किए तो आ जाएगा 5,958 रुपए फाइनल आंसर। और दिया हुआ विकल्प में इसको टिक करेंगे। ये पटवारी 2016 का प्रश्न था, मतलब फॉर्मूला आपका 2 है, इसी का इस्तेमाल करके प्रश्नों को बनाना है। मूलधन 18,000 दिया हुआ है, दर 10%, समय 3 वर्ष। और यहाँ पे ये चीजें ध्यान देंगे, समय 3 साल 4 साल रहे तो स्क्वायर क्यूब यदि आपके ध्यान में है अच्छे से तो और भी जल्दी बना सकते हैं। जैसे यहाँ 11 का क्यूब आया तो,
और ये कैलकुलेशन में ज्यादा ध्यान नहीं देना है, परेशान नहीं होना है, बस इसको काट दिए 10 यहाँ या नीचे जो भी रहे और यहाँ जो भी रहे आपस में ऐड कर देंगे उतना बटा, जैसे यहाँ मान लीजिए 2 रहे और 5 रहे तो 5 + 2 7 बटा 5 लिख देंगे, पर यहाँ 10 दहा 100 कट गया यानी 11 बटा 10 हो गया। तो उसके अनुसार बना लेंगे जो भी प्रश्न में पूछेगा। प्रश्न है 5% प्रति वर्ष सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ₹4000 24 माह बाद, यहाँ कॉमा है, ₹4000 24 माह बाद मिश्रधन के रूप में कितने रुपए प्राप्त होगा, यानी मिश्रधन निकालना है, अमाउंट निकालना है। और वार्षिक भी दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको पहले लिखेंगे। तो दर स्टार्टिंग में ही दिया है 5% और मूलधन 4000, इसके बाद समय दिया हुआ है 24 माह। तो 24 माह का मतलब डायरेक्ट भी हम लोग समझ सकते हैं 2 वर्ष, पर यदि जिसको डाउट है तो 24 बटा, क्योंकि 1 वर्ष के रूप में होने में यानी 1 वर्ष बराबर होता है 12 माह, तो 12 से भाग देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? वार्षिक निकालने के लिए। तो 24 बटा 12 वर्ष है, तो 12 दूनी 24 यानी फाइनल क्या हो गया 2 वर्ष। मतलब मूलधन 4000, दर 5% और 24 माह का मतलब हुआ समय 2 वर्ष। तो इसका मिश्रधन क्या होगा ये निकालना है। तो मिश्रधन का फॉर्मूला A = P 1/1 प्लस R/100 के पावर T होता है। तो A = P, A यानी P का वैल्यू 4000 और 1/1 दर का वैल्यू 5%, 5/100 और समय जो होगा वो 2 वर्ष होगा। तो 5 से कट गया 5 एकम 5 और ये 20 बार में यानी 4000, फिर यहाँ 20 गुने 20 और 1 कितना 21 यानी 21 का स्क्वायर, तो 21/20 गुने 21/20 डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, 2 से ये 20 बार में, ये 2 से 10 बार में, यानी 10 गुने 21 गुने 21 441। अब 441 गुने 10 होगा तो 4410 रुपए। ये मिश्रधन यानी फाइनल आंसर जो क्वेश्चन में बोला था कि 24 माह बाद मिश्रधन क्या होगा, ये पटवारी 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है। मतलब ध्यान देना है 24 माह है तो 2 वर्ष, और यही प्रश्न में 28 माह हो जाता, 30 माह हो जाता तो टाइमिंग मिक्स्ड फ्रैक्शन में आता, और उससे जुड़ा हुआ जो बेसिक पढ़े हैं उससे जुड़े हुए प्रश्न को जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाए तो अलग से निकालते हैं मिश्रधन। उसके बारे में कल पढ़ेंगे, या और भी जो भी कॉन्सेप्ट टाइप है उन सब के भी बारे में। तो जो भी हमारे चैनल श्याम ट्यूटोरियल से नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी वीडियो को लाइक करें और एक दूसरे तक शेयर भी करें। धन्यवाद।